स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th के चैप्टर 6 को, और चैप्टर 6 में आज हम डिस्कस करेंगे फूड वी ईट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। फार्मर्स ग्रो crops to raise enough food to meet the need of their one family members and to earn money। ठीक है, किसान अपने परिवार के सदस्यों के लिए, किसान अपने परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने और ठीक है पैसे कमाने के लिए क्या उगाता है? फसलें उगाता है। ठीक है, दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मर बेस्ड ऑन व्हाट दे ग्रो एंड हाउ टू दे ग्रो इट। ठीक है, और वे क्या उगाते हैं और कैसे उगाते हैं, इसके आधार पर वे क्या करते हैं, किसानों के कई प्रकार दिए हुए हैं। जैसे इंडिया फार्मर इन इंडिया, यानी भारत के किसान। फर्स्टली हम पढ़ेंगे स्मॉल फार्मर, एक छोटा किसान के बारे में। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स यूजली हैव अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। एक छोटे किसान के पास ठीक है एक छोटी सी जमीन होती है, एक छोटा सा प्लॉट होता है। ठीक है, दे नीड टू बोरो मनी टू परचेज थिंग लाइक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, सीड, फर्टिलाइजर एंड प्लास्टिसाइड। ठीक है, और उसको ज़रूरत होती है कुछ जो वो पैसे, ठीक है उसको पैसों की कुछ ज़रूरत होती है, किसको? कुछ चीज़ें ऐसी खरीदने के लिए जो वो अपने एग्रीकल्चर यानी अपने किसमें क्रॉप को ग्रो करने में या क्रॉप को लगाने में उसको सहायता मिल सके। जैसे वो क्या करता है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट लेता है, सीड्स एंड फर्टिलाइजर एंड प्लास्टिसाइड। ठीक है, ऑफ्टन दे बोरो मनी फ्रॉम द लोकल मनी लेंडर। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो करते हैं किसी लोकल मनी लेंडर से वो पैसे ले लेते हैं। ठीक है, दे आर एबल टू ग्रो जस्ट इनफ टू फीड देयर फैमिली। ठीक है, और वो क्या करते हैं, उनकी परिवार के सदस्यों के हिसाब से वो फसल क्या करेंगे, ठीक है फसलों को लगाएंगे और उसके हिसाब से वो अपने ठीक है पैसे कमाते हैं। ठीक, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ सब्सटेंस फार्मर्स, और उनको हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस फार्मर्स हम कहते हैं। दे आर डिपेंड ओपन द रेन टू वाटर देयर आर क्रॉप्स, और वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है जिसपे जो फसलें हैं, जो जिसमें किसकी मात्रा चाहिए, बरसात की मात्रा चाहिए होती है किसानों को फसलें उगाने के लिए। ठीक है, सेकेंडली हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल फार्मर्स के बारे में। कॉमर्शियल फार्मर क्या होता है? कॉमर्शियल फार्मर ओन अ लार्ज प्लॉट ऑफ अ लैंड। एक कॉमर्शियल फार्मर के पास एक बड़ी ज़मीन होती है अपनी फसलों को लगाने के लिए। दे ग्रो क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट, और वो क्या करते हैं, जो अब वो फसलें लगाते हैं और उनको मार्केट में सेल करते हैं। दे यूज़ मॉडर्न मशीन, इरीगेशन, फर्टिलाइजर फैसिलिटीज़ एंड प्लास्टिसाइड, और वो यूज़ करते हैं मॉडर्न मशीन का, जिसमें वो इरीगेशन का यूज़ करते हैं, फैसिलिटीज़ जो होती हैं इरीगेशन फैसिलिटीज़ का, और फर्टिलाइजर एंड प्लास्टिसाइड का वो यूज़ करते हैं। किसके लिए? अपनी फसलों को अच्छा और ठीक है अच्छे बनाने के लिए और उनको उगाने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेयरी फार्मर्स। डेयरी फार्मर्स क्या है? The farmer who rear cow and buffaloes and sell milk and milk product are called a dairy farmers। ठीक है, जो डेयरी फार्मर्स होते हैं उनके पास क्या होती है, उनके पास बहुत सारी ऐसी गायें और भैंसें होती हैं जिनका दूध वो बेचते हैं और उनसे बने हुए मिल्क प्रोडक्ट को बेचते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? डेयरी फार्मर, उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिक्स्ड फार्मर। मिक्स्ड फार्मर क्या होता है? मिक्स्ड फार्मर आर दोज ऑफ ग्रो क्रॉप्स एज विल एज रियर एनिमल। ठीक है, जो मिक्स्ड फार्मर होता है उसके पास क्या होती है, उसको ठीक है ग्रो करने के लिए उसके पास बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, रेयर एनिमल्स होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, जो क्या करते हैं फसलें लगाते हैं। ठीक है, उसमें फसलें भी लगाते हैं, वो एनिमल्स को भी रखते हैं जिसमें उनका फार्म चलता है। फिर आपका पोल्ट्री फार्मर। पोल्ट्री फार्मर क्या होता है? पोल्ट्री फार्मर आर दोज हु रेयर हैंस एंड डक्स फ्रॉम मीट एंड एग्स। पोल्ट्री फार्मर्स में वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या अपने डक्स और हैन को रखते हैं, जिससे उनको एग्स और मीट ठीक है बहुत मात्रा में प्राप्त होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्ट्रीज एंड वेरिएबल ऑफ cultivation। और कंट्री हैज़ अ फेवरेबल क्लाइमेट एंड फर्टाइल सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स। ठीक है, और कंट्री में फेवरेबल क्लाइमेट यानी किसके ऊपर डिपेंड करता है? या तो फर्टाइल सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है या क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फसलें किस हिसाब से उग रही हैं या उनको किस हिसाब से
क्या चाहिए होता है, एक क्लाइमेट यानी वातावरण चाहिए होता है। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे गुड क्वालिटी सीड, अ मॉडर्न फार्म एंड मशीनरी, गुड इरिगेशन एंड फैसिलिटीज एंड प्रॉपर फर्टिलाइजर एंड प्लास्टिसाइड मेक अ गुड यार्ड ऑफ क्रॉप। ठीक है, अच्छी क्वालिटी के सीड्स यानी बीज, मॉडर्न फार्म मशीन यानी जो मशीनें अच्छी यूज है, जो मॉडर्न मशीन चली जा रही है, गुड इरिगेशन फैसिलिटीज एंड प्रॉपर फर्टिलाइजर एंड प्लास्टिसाइड मेक अ गुड यार्ड ऑफ क्रॉप, यानी अच्छी फैसिलिटीज और किसके साथ, फर्टिलाइजर के साथ हमारे, और अच्छे पेस्टिसाइड यानी छिड़काव के साथ हमारे जो क्रॉप्स हैं, हमारी जो फसलें हैं वो क्या होंगी, अच्छी और स्वस्थ बनेंगी। ठीक है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीड्स के बारे में। अब फार्मर बाय सीड्स फ्रॉम द सीड मार्केट, जो किसान होते हैं वो बीज खरीदते हैं बीज बाजार से यानी बीज सीड्स मार्केट से। नाउ डेज अ साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड गुड क्वालिटी सीड दैट कैन प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स। ठीक है, और आज के टाइम में जो साइंटिस्ट हैं हमारे, जो वैज्ञानिक है वो डेवलप कर रहे हैं, यानी कि वो विज्ञान कर रहे हैं किसका, गुड अच्छी किस्म की बीजों का। ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनसे क्या होती है, हमारी जो फसलें होती हैं और भी अच्छी प्रोड्यूस होती हैं। दीज सीड्स आर कॉल्ड हाइब्रिड सीड, और उन बीजों को हम हाइब्रिड सीड कहते हैं, हाइब्रिड बीज कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फार्म मशीनरी। ठीक है, जो फार्म में मशीन होती है उनके बारे में। नाउ डेज अ मॉडर्न फार्म एंड मशीनरी लाइक अ ट्रैक्टर, स्प्रेयर, सीड सॉर, हार्वेस्टर एंड ट्रेसर आर यूज्ड बाय द कॉमर्शियल मशीन फार्मर्स। दीज हेल्प द फार्मर टू डू देयर वर्क एंड ईजीली। आज के टाइम में मॉडर्न मशीन का यूज फार्म में किया जा रहा है, जैसे कि ट्रैक्टर, स्प्रेयर, सीड सॉर, ठीक है, हार्वेस्टर एंड ट्रेसर आर यूज बाय कॉमर्शियल, इनको हम यूज करते हैं कॉमर्शियल फार्मर में। दीज हेल्प टू फार्म टू डू हेयर वर्क इजीली, और किसानों का ये काम आसान बना देती हैं। ये हमारी मशीन है जैसे ट्रैक्टर, स्प्रेयर, सीड सॉर, ठीक है, एंड ट्रेसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे वाटर फॉर इरिगेशन। वाटर इज नीड टू ग्रो क्रॉप्स, पानी की जरूरत होती है फसलों को उगाने में। ठीक है, जरूरत होती है। 400 ऑफ ईयर फार्मर इन इंडिया हैव डिपेंड ऑन रेनफॉल टू वाटर देयर क्रॉप्स। ठीक है, 100 साल पहले की जब बात है, और किसान डिपेंड होते थे, भारत के जो किसान होते थे वो डिपेंड होते थे किसके ऊपर, बरसात के ऊपर, जो उनकी फसलों को अच्छा बनाने में मदद करता था। ठीक है, हाउएवर रेनफॉल इन इंडिया वेरी अनसर्टेन, लेकिन अब जो भारत में बरसाती होती है, वो जो बरसात होती है वो क्या होती है, अनसर्टन हो गया, यानी कि अब आज के टाइम में डिपेंड हमें ना होना पड़े, और किसान उस चीज़ पे डिपेंड ना करे कि बारिश ही आएगी तब हम अपनी फसलें लगाएं, हमारी फसलें अच्छी होंगी। ठीक है, सो फार्मर नीड टू इरिगेशन देयर फील्ड। ठीक है, अब इस टाइम में फार्मर को यानी किसान को जरूरत है इरिगेशन की अपने फील्ड में, यानी अपने फसलों को उगाने के लिए। दे फैसिलिटीज वे ऑफ सप्लाई वाटर टू प्लांट्स एंड कॉल इट इरिगेशन। ठीक है, और ये फैसिलिटीज और सप्लाई करती है पानी को प्लांट्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। पहले के किसान जो होते थे वो सिर्फ बरसात के ऊपर डिपेंड होते थे कि कब बरसात आएगी और हमारी फसलों को पानी मिलेगा, लेकिन आज के टाइम में इतनी अच्छी फैसिलिटीज आ चुकी हैं कि उनको नाम दिया गया, यानी उन बहुत सारी ऐसी मशीन है, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है जिनसे हम बरसात के आने का वेट ना करके अपनी फसलों को लगा सकते हैं और अच्छी फसलें उगा सकते हैं। ठीक है, इरिगेशन फॉर लैंड इज ऑल्सो डन थ्रू ट्यूबवेल। ठीक है, जो इरिगेशन है वो जमीन पर किसकी वजह से है, जो ट्यूबवेल हमारी होती है उससे हम अपने क्रॉप्स में यानी फसलों को पानी दे सकते हैं। दे डू नॉट हैव टू रेल ऑन रेन। ठीक है, और वो किससे, ऐसा नहीं है कि वो जब बारिश आएगी तभी भरेगी, आप उसको एक इलेक्ट्रॉनिक वायर के थ्रू कनेक्ट करके, ठीक है, जैसे आजकल के टाइम पे सभी के घर में मोटर का यूज हो रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे एक मशीन लगाई जाती है जिससे उसमें पानी, अंडरग्राउंड वाटर जो उसके अंदर आता है, ठीक है, वो सप्लाई होता है हमारे क्रॉप्स में यानी फसलों में। द ट्यूबवेल्स पंप वाटर अप ऑफ अंडर द ग्राउंड। ठीक है, ट्यूबवेल्स में एक पंप लगा होता है जिससे पानी आता है जमीन के अंदर से। देन द फार्मर डिग चैनल टू मेक श्योर दैट द वाटर ऑफ रिसर्च ऑल पार्ट्स ऑफ द फील्ड। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, एक बड़ा सा चैनल यानी बड़ा सा पाइप लिया जाता है पानी के उस, ठीक है, और उसको क्या करता है किसान फिर सारे अपने फील्ड में, ठीक है, जहाँ भी उसने अपनी फसलें लगाई हो सारे में उस पानी का छिड़काव करता है। ठीक है, पानी की जरूरतों को पूरी करता है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे
Some farmers irrigation their land with the water from tank, open well, canal and water bodies like a lake and pond. ठीक है, कुछ फार्मर ऐसे भी हैं जो इरिगेशन को ज़मीन पे इरिगेशन पानी में क्या करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं, टैंक्स में भर लेते हैं, ओपन वेल में रखते हैं, यानी ओपन वेल यानी खुला कुआं जो होता है, कैनल हो गया, ठीक है, चैनल हो गया, और वाटर बॉडीज लाइक है यानी कि पानी की जो वाटर बॉडीज होती है जैसे कि लेक और तालाब, ठीक है, ठीक है, उसमें हमारा पानी क्या होता है, स्टोर हो जाता है. दे डिग चैनल फ्रॉम द कैनल और लेक टू द फील्ड. ठीक है, और जो बड़ा सा पाइप जो डिग चैनल होता है वो किसमें होता है, कैनल और लेक से जोड़ सकते हैं, जो हमारी फील्ड में पानी, जो हमारी फील्ड तक पानी पहुंचाने में हमारी सहायता करेगा. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर आर एड टू क्रॉप्स टू इंक्रीज द यार्ड. ठीक है, फर्टिलाइजर, ठीक है, ऐड करता है क्रॉप्स में, इंक्रीज यानी जो उनको बढ़ाने में यानी उगाने में, एक होता है कि उनकी ग्रोथ करने में और उनको और ज्यादा इंक्रीज करने में. ठीक है, मोस्ट प्लांट नीड मैन्योर ऑफ एनिमल डंग. बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको जरूरत होती है जानवर के डंक की. दीज आर द बेस्ट फर्टिलाइजर बिकॉज दे आर नेचुरल. ठीक है, और वो बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है क्योंकि वो नेचुरल द्वारा बनाया यानी तैयार किया है. नाउ अ डेज अ केमिकल फर्टिलाइजर ऑल्सो एडेड. ठीक है, लेकिन आज के दिनों में, ठीक है, रासायनिक ऐसे पदार्थ बन चुके हैं जो फर्टिलाइजर में मदद करते हैं और उसमें आजकल छिड़काव किया जाता है और उसमें वो ऐड हो चुके हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे pesticide. Pesticide are chemicals sprayed on the plants to protect them from pest. पेस्टिसाइड एक ऐसी रासायनिक स्प्रे मशीन है जो पौधों पे पेस्ट की जाती है और उनको प्रोटेक्ट करती है अदर एंड उससे इंसेक्ट से या फिर कीड़े मकोड़े से या फिर अदर चीजों से. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें गुड हैबिट. फूड हैबिट. ठीक है, इंडिया इज अ बिग कंट्री. भारत तो एक बड़ा क्या है, देश है. ड्यू टू डिफरेंट इन लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट एंड सॉइल, फार्मर इन डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है, ग्रो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ठीक है, और ठीक है, और इसी के साथ हमारे अलग अलग क्या है, हमारे लैंड फॉर्म्स है, क्लाइमेट एंड सोल है. ठीक है, फार्मर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ग्रो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ग्रेन. जो हमारे किसान है वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रकार के फूड ग्रेन्स को लगाते हैं जैसे वेजिटेबल और फ्रूट्स. दस द फूड हैबिट ऑफ पीपल डिफर फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट. और जो फूड हैबिट्स हैं वो लोगों में अलग अलग स्टेट के अनुसार अलग अलग फूड हैबिट्स होती हैं. जैसे यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं. द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल ईट राइस एंड फिश करी. जो वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं उनको क्या खाना पसंद है, उनको खाना पसंद है उनको खाना पसंद है चावल और फिश करी. ठीक है, द पीपल ऑफ पंजाब लव टू ईट मक्के की रोटी एंड सरसों का साग. ठीक है, द पीपल ऑफ तमिलनाडु लव इडली डोसा एंड सांबर. द पीपल ऑफ राजस्थान ईट दाल भाती और चूरमा. ठीक है, तो अलग अलग स्टेट के अनुसार लोगों को अलग अलग खाने की आदतें होती हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप डिशेस की फोटोज भी देख सकते हैं. दाल भाटी, चूरमा की, मक्के की रोटी, सरसों का साग, राइस एंड फिश करी, डोसा एंड सांबर. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चेंजिंग फूड हैबिट. फूड हैबिट्स आर चेंजिंग नाउअडेज बिकॉज दे आर इज सो मच वेराइटी इन फूड थीम. ठीक है, जो हमारी खाने की आदत है वो आज के टाइम पे दिन पर दिन चेंज होती जा रही है क्योंकि मार्केट में और वैसे आजकल टाइम में क्या है, हमारे जो खाने की वैरायटी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. एक चीज़ से आप काफ़ी खाने की यानी काफ़ी फूड आइटम्स बना सकते हैं. जैसे फूड हैबिट हैव अ चेंज बिकॉज फॉलोइंग रीज़न. हमारे जो खाने की आदत है वो चेंज हो जाती है किसी रीज़न, कुछ ऐसे रीजंस हैं. ठीक है, आइए उनको पढ़ते हैं. न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स हैव बीन इंट्रोड्यूस. ठीक है, नए प्रकार के जो हमारे फसलें हैं वो अब क्या हो रही है, इंट्रोड्यूस हो रही हैं. लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोसेस फूड इन अवेलेबल इन मार्केट. ठीक है, लार्ज वेराइटी में यानी बड़ी मात्रा में प्रोसेस हो रही है फूड की अवेलेबिलिटी यानी कि उपस्थित हो रही है मार्केट में. बहुत जैसे पहले ही होता था लिमिटेड फूड उगाया जाता था, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन अब एक्स्ट्रा में उग रहा है. तो ठीक है, लोगों की हैबिट जो है वो चेंज हो जाती हैं. पैकेट फूड इज अवेलेबल
इजीली अवेलेबल, जो पैकेट के फूड है वो इजीली अवेलेबल है. पीपल लव टू ईट मोर जंक फूड लाइक अ पिज़्ज़ा, बर्गर एंड चाउमीन. जो लोग हैं उनको जंक फूड खाना बहुत पसंद है, जैसे चाउमीन, बर्गर, ठीक है, एंड पिज़्ज़ा. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फूड शॉर्टेज के बारे में. फूड शॉर्टेज क्या है हमारा? दे आर टाइम्स व्हेन अ फार्मर आर नॉट अवेलेबल टू ग्रो इन अ फूड. ठीक है, अब जो है मतलब किसान जो हैं, जो पहले क्या होता था, पहले किसान ज़रूरत के हिसाब से फसलों को लगाते थे, जितनी लोगों को ज़रूरत है या उनके परिवार के सदस्यों को ज़रूरत है. लेकिन अब के टाइम में क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा फसलें उगाए जा रहे हैं, जिसमें जितनी जो ज़रूरत होती है वो यूज़ होते हैं, बाकी की वो ख़राब होकर फेंक जाती हैं. ठीक है, क्रॉप्स फेल नीदर बिकॉज ऑफ लेक ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, सॉरी earthquake, रेनफॉल और ड्यू टू फ्लड. ठीक है, और उसका रीज़न होता है कि फसलें हमारी ख़राब हो जाती हैं, रेनफॉल ना होने की वजह से भी शॉर्टेज हो जाती है. ठीक है, और फ्लड हो जाता है एट times like these when there are more people and less food price hike and the poor people have to suffer because they not can afford the big high फूड प्राइस. अब और क्या हो रहा है, किसके साथ ही हमारे जैसे टाइम बीतता जा रहा है उसी के हिसाब से खाने की कमी हो रही है, और खाने की कमी हो रही है तो खाना हमारा महंगा होता जा रहा है, जिससे जो गरीब लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, वो उस खाने को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिससे क्या होता है कि लोग भूखमरी का भी शिकार हो रहे हैं, लोगों की जानें भी जा रही हैं. और जो मार्केट जो हमारा जो खाना है, जो क्या है वेजिटेबल्स फूड और फूड है, उनकी जो वैरायटी है, ठीक है, वो कम हो रही है और उनका प्राइस जो वो हाई होता जा रहा है. व्हेन देयर इज एन एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड इज कॉल्ड अ फैमिनी. ठीक है, और इसकी एक्सट्रीम यानी से ज़्यादा शॉर्टेज को हम क्या बोलते हैं, फैमिनी बोलते हैं. इट्स ऑकर ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप because of nature climates like a drought, flood, earthquake, cyclone and सुनामी. ठीक है, और ये क्या बन रहा है, एक ऐसा डिस्ट्रक्शन बन रहा है हमारी, यानी फसलों को ख़राब कर रहा है, उनको डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्ट्रक्शन कर रहा है, क्योंकि वो जो हमारा नेचर यानी प्रकृति का क्लाइमेट जो है वो ख़राब हो रहा है, जैसे कि फ्लड आ जाना, ठीक है, अर्थक्वेक का आ जाना, साइक्लोन का आ जाना, बाढ़ आ जाना, सुनामी आ जाना. इससे क्या होती है, मौसम चेंज हो रहा है और हमारी फसलें ख़राब हो जाती हैं, और फसलें ख़राब हो जाती हैं तो फसलों जो हमारे फसलें हैं, जो हमारा भोजन है, वो क्या हो रहा है, ख़राब हो जाता है. और ठीक है, जो हमारी जो ज़रूरत है, जो ज़रूरत से भी कम उस चीज़ में बचता है और उसका प्राइस बहुत हाई हो जाता है, जिससे नॉर्मल इंसान और गरीब इंसान उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता. दे आर ऑल्सो टाइम व्हेन फूड शॉर्टेज इज क्रिएट आर्टिफिशियली. ठीक है, लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, जो खाने की शॉर्टेज की वजह से आर्टिफिशियल फूड बनने लगे हैं. दे हैपन व्हेन इनफ फूड is produced but not released. ठीक है, realized in the market to keep the price of high. ठीक है, और क्या हो रहा है, इनफ फूड तो मतलब एक ज़रूरत के हिसाब से फूड अवेलेबल तो है, लेकिन क्या हो रहा है, मार्केट में उसका प्राइस जो है वो इतना हाई है कि उसको लोग नहीं खरीद पा रहे हैं. ट्रेड्स रिवॉर्ड ऑफ फ्रूट ग्रेन एंड मेक मोर मनी बाय द सेलिंग सब्सटेंशियली हाई रेट. ठीक है, और क्या हो रहा है, उस चीज़ को वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको बेच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हाई रेट में, और पैसे कमा रहे हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द बंगाल फैमिली. ठीक है, बंगाल के फैमिली पढ़ेंगे, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था, जैसे आज के टाइम में, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि आज के टाइम में जो लोग हैं, जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत से ज़्यादा पहले तो चीज़ों को ले लेते हैं, फिर वो चीज़ें जब यूज़ नहीं होती तो उनको फेंक देते हैं. उससे क्या होती है, उससे उस चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है आने वाले टाइम में. लेकिन आज के लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं. लेकिन अगर देखा जाए तो जो चीज़ पहले हो चुकी है वो चीज़ें अब वापस से दोहराई जा रही हैं. ठीक है, तो ध्यान रखें कि आप जिस चीज़ को कर रहे हैं उस चीज़ से आप ही का नुकसान है. तो इसमें एक ऐसी स्टोरी है जो पहले बंगाल में हो चुकी थी, यानी भूखमरी का शिकार पहले लोग हो चुके थे. इन द ईयर 1943 सर्वी फैमिली स्ट्रोक ऑफ बंगाल. ठीक है, 1943 में जो लोग थे उन्होंने भूखमरी का शिकार जो देखा था बंगाल में. दिस ऑक्योर्ड ड्यू टू मैनी ह्यूमन फैक्टर, जो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे. ठीक है, इट वॉज द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और वो किस टाइम की बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है. व्हेन ब्रिटिश वेयर फाइट अगेंस्ट इटली
जर्मनी एंड जापान, ठीक है। और जो ब्रिटिश लोग थे वो किनसे लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे इटली, जर्मनी और जापान से। द ब्रिटिश बर्न्ट ऑल द क्रॉप्स बिकॉज दे वांट द जापानीज सोल्जर्स टू स्ट्रेव, ठीक है। और जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी फसलों में आग लगा दी, क्योंकि वो लोग किसको, वो जो जापानीज सोल्जर थे वो उसको स्ट्रे कर रहे थे। दिस लीड टू अक्यूट फूड शॉर्टेज, और वो किसका कारण बना, वो फूड शॉर्टेज का कारण बना। इन दिस फैमिली लाख ऑफ पीपल डेड टू स्टर्वेशन, और उसका कारण क्या हुआ, उससे जो अंत में एक चीज निकल के आई, उससे यही निकल के आई कि लोग भूखमरी का शिकार हो के, लाखों में ऐसे लोग थे जो मर चुके थे इस सिचुएशन में, ठीक है। चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। इसी के साथ कुछ रिवीजन पॉइंट दिए हुए उनको पढ़ते हैं। दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मर इन द इंडिया बेस्ड ऑन व्हाट दे ग्रो एंड हाउ टू ग्रो दे इट, ठीक है। आज जो हमारे भारत में बहुत प्रकार के, कई प्रकार के ऐसे किसान हैं जो फसलें लगाते हैं, वो कैसे उगाते हैं और क्या उगाते हैं। और कंट्री हैज़ अ फेवरेबल क्लाइमेट एंड फर्टाइल सॉइल टू ग्रो क्रॉप, ठीक है। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हर देश में क्लाइमेट के अकॉर्डिंग फर्टाइल सॉइल और ग्रो क्रॉप्स, ठीक है, करते हैं। सॉइल ऐसे लगाए जाते हैं जिसमें जो हमारे क्रॉप्स हैं वो क्या करें, ग्रो करें। गुड क्वालिटी सीड मॉडर्न फार्म मशीनरी, गुड इरिगेशन फैसिलिटीज एंड प्रॉपर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड मेक अ गुड यार्ड ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंट लैंड फ्रॉम क्लाइमेट एंड सॉइल, फार्मर इन डिफरेंट पार्ट्स ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, ग्रेन, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ठीक है। When there in an extreme shortage of food, इट इज कॉल्ड इट फैमिनी, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा फूड शॉर्टेज की, एक्सट्रीम शॉर्टेज होगी फूड की, उसको हम क्या बोलेंगे, फैमिनी बोलेंगे। द फूड हैबिट्स आर चेंजिंग नाउ डेज, आज के टाइम में जो लोगों की आदतें खाने की वो दिन ब दिन बदलती जा रही हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। चैप्टर को यहीं कंप्लीट करते हुए क्लास को हम यहीं एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।